हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज गार्डनर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। उसने 8 इंटेलिजेंस बताए थे, हम लोग एक एक करके सारे इंटेलिजेंस को देखेंगे। तो हार्वर्ड गार्डनर उनका नाम था और उन्होंने इंटेलिजेंस को एक ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसी क्षमता की तरह बताया या देखा कि द कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और फैशन प्रोडक्ट्स दैट आर वैल्यूड इन वन और मोर कल्चरल सेटिंग। कहने का मतलब है कि उन्होंने इंटेलिजेंस को क्या कहा कि इट इज द कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ओके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता है। और फैशन प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट्स को इस तरह से फैशन करना, मतलब डिजाइन करना या इस तरह से प्रेजेंट करना दैट आर वैल्यूड इन वन और मोर कल्चरल सेटिंग। कि प्रोडक्ट्स को इस तरह से फैशन करने का मतलब क्या था, इस तरह से डिजाइन करना, इस तरह से प्रेजेंट करना जो कि वो एक या एक से अधिक कल्चरल सेटिंग में उनका महत्व हो। दे आर वैल्यूड इन वन और मोर कल्चरल सेटिंग्स। ओके, the theory of multiple intelligence proposes the differentiation of human intelligence। ये multiple intelligence का जो थ्योरी है, मतलब बहुविध इंटेलिजेंस, बुद्धि जिसको कहते हैं, ये डिफरेंशिएशन ह्यूमन इंटेलिजेंस का डिफरेंशिएशन करता है कि ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एस्पेक्ट में अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग मॉडलिटीज होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। एक हर क्षेत्र में अलग अलग तरह का इंटेलिजेंस होता है और उसके नाम भी अलग अलग उन्होंने दिए। उन्होंने इंटेलिजेंस को एक सिंगल एबिलिटी या जनरल एबिलिटी मानने से इनकार किया। उन्होंने इंटेलिजेंस को 8 एस्पेक्ट में, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया। ये थ्योरी को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया क्योंकि इसका कोई एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है और ये डिपेंडेंस है सब्जेक्टिव जजमेंट पर। फिर भी उन्होंने इसका वर्णन किया। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है ना, वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? फर्स्ट गिवन बाय हार्वर्ड का डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजिस्ट लोग थे, उन्होंने इसका सबसे पहले इसके बारे में बताया। और गार्डनर ने इसे कब बताया? 1983 में। 1983 में गार्डनर ने बताया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन बी डिफरेंशिएटेड, इसको कई अंतर किया जा सकता है इनटू 8 मॉडलिटीज। उसमें उन्होंने क्या क्या बताया? पहला है विजुअल स्पेशियल, फिर वर्बल लिंग्विस्टिक, विजुअल स्पेशियल मतलब सोचिए, विजुअल मतलब देखना, स्पेशियल मतलब जगह स्पेस, वर्बल मतलब बोलना, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, म्यूजिक और रिदम मतलब ताल, उसका जो होता है सुर ताल, लॉजिकल मतलब रीजनिंग, मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग भी होता है, मैथ मतलब किसी चीज को समझने का तर्क, इंटरपर्सनल मतलब आपसी व्यवहार, इंट्रापर्सनल आंतरिक, नेचुरलिस्टिक नेचर एंड बॉडीली काइनेस्थेटिक। ये 8 तरह का इंटेलिजेंस उन्होंने बताया, जिसको कि हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। और ये मल्टीपल इंटेलिजेंस जो थ्योरी है, ये पिछला वाला आ रहा है। मल्टीपल इंटेलिजेंस रेफर करता है एक ऐसे सिद्धांत को जो कि जिसमें स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से लर्न करते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, मतलब अलग अलग चीजें सीखते हैं। मैथमेटिक्स सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखते हैं, ये बॉडी का मूवमेंट सीखते हैं, पिक्चर्स सीखते हैं, म्यूजिक को देखकर समझते हैं। तो ये सारा चीज सोशल इंटरेक्शन करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं वो मल्टीपल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ सीखते हैं, इसका रेंज क्या है? तो पहला वर्बल हुआ जिसमें हम यूज ऑफ वर्ड्स करते हैं, मैथमेटिकल हो गया, नंबर्स, पिक्चर्स, विजुअल हो गया, म्यूजिक एंड रिथमिक जो हम लोग देखे, गाना को समझना, उसके सुर ताल को समझना, उसके आरोह अवरोह को समझना, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन जिसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं, आपसी व्यवहार,
इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने अंदर झांकना, अपनी कमियों को देखना, अपनी अच्छाइयों को समझना। फिजिकल मूवमेंट जिसे हम कहते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। और बीइंग इन ट्यून विथ नेचर, नेचर को समझना, नेचर के साथ रहना, नेचर को अप्रिशिएट करना, ये सारा जो है ना, ये एक तरह का इंटेलिजेंस है, ये बुद्धिमत्ता है। जो लोग इसको समझ सकते हैं, इन सब एस्पेक्ट को समझने का जो इंटेलिजेंस होता है वो अलग अलग होता है। इसीलिए गार्डनर का कहना था कि एक ही इंटेलिजेंस नहीं होता, इंटेलिजेंस अलग अलग तरह के कई एस्पेक्ट होते हैं इंटेलिजेंस के। हो सकता है एक व्यक्ति में 8 हो, या हो सकता है किसी व्यक्ति में 1 हो, किसी में 2 हो, तो ये वैरी करता है अकॉर्डिंगली। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस ए स्टूडेंट में पोजेस कैन हेल्प टीचर्स टू एडजस्ट लर्निंग स्टाइल। अब इसमें क्या है कि कोई बच्चा किस तरह का इंटेलिजेंस रखता है, उसको पढ़ाने के लिए या उसको कौन सा कोर्स सिखाया जाए या कौन सा उसको स्पेशल चीज सिखाया जाए, इस अगर टीचर इसको समझते हैं तो फिर वो उस बच्चे को लर्न कराने में उन्हें आसानी होती है। ठीक है, वो बच्चों को समझने में और उनको पढ़ाने में टीचर को आसानी होती है। तो सबसे पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको हम नंबर 1 करते हैं। ये है हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है ना, वो क्या है कि सेंसिटिविटी टू स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। ये बता रहा है कि हम जो बोलते हैं और जो लिखते हैं उसको हम कितने सेंसिटिव हैं, कितना समझते हैं, कितना उसका प्रयोग करते हैं, कितना उसका मतलब हमारी समझ से हम, बहुत लोग क्या होता है बिना सोचे समझे बोल देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि सोच समझ कर बोलते हैं। रिटन लैंग्वेज में क्या कहा गया है ये समझना, उसके अंदर का तथ्य क्या है, भाव क्या है, ये समझना। एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेजेस, हम देखते हैं बहुत से लोग बहुत सारा लैंग्वेज सीख लेते हैं। हम लोग केवल हिंदी इंग्लिश जानते हैं, लेकिन जो लोग रीजनल बंगाली हैं, बंगला जानते हैं, असम में जो रहते हैं असमीज जानते हैं, असमीज वाले तो बांग्ला भी बोल लेते हैं, उड़िया भी बोल लेते हैं। तो एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेजेस, ये सारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आता है। द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज टू अकम्प्लिश सर्टेन गोल्स, और लैंग्वेज का प्रयोग कर किसी गोल, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, ये सारा चीज जो इसमें पाया जाता है उसको हम कहते हैं कि उसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, मतलब भाषाई बुद्धि है, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से वो भाषा का प्रयोग करता है। दिस इंटेलिजेंस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू इफेक्टिवली यूज लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये इंटेलिजेंस जिसके पास होता है वो इफेक्टिवली अपने लैंग्वेज का प्रयोग करके अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बोल पाते हैं, और रेटोरिकली और पोएटिकली, कविता में और छंदों में और भाषा में अपने भावों को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, कवि आते हैं, लेखक आते हैं, एज ए मीन्स ऑफ रिमेम्बर इंफॉर्मेशन, और बहुत से जो इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं, राइटर्स, पोएट्स, लॉयर्स भी होते हैं, और स्पीकर्स, नेता भी। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उनका होता है कि लोगों को वो अपनी ओर खींच लेते हैं अपने भाषण से। और among those that Howard Gardner sees as having high linguistic intelligence, तो इस तरह का इंटेलिजेंस किसमें होता है? राइटर, पोएट्स, लॉयर्स, स्पीकर्स, नेता, सेल्समैन में भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है कि वो अपनी चीजों को आपको बेच के चला जाता है, अपनी बातों में बांधकर। जितने LIC एजेंट्स होते हैं, ये सारे लोग में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है। तो ये आपके अपने भाषा का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करके अपने बिजनेस में भी फायदा कर लेते हैं। फिर है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि ये क्या क्षमता है कि किसी भी प्रॉब्लम को तर्कपूर्ण ढंग से एनालाइज करना, एकदम भावातिरेक में निर्णय नहीं लेना, उसका प्रॉस एंड कॉन्स, उसका गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स सबको डिस्कस करना, एनालाइज करना, विश्लेषण करके तब किसी चीज को समझना। तो ये प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो बहुत सारा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करना, उसको अनेक तरीकों से सॉल्व करना, और इन्वेस्टिगेट इश्यूज साइंटिफिकली। कोई भी इशू है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसमें उसके कारणों का पता लगाना, उसका निवारण का पता करना। तो गार्डनर के शब्दों में क्या था कि ये जो इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस गार्डनर के शब्दों में entails the ability to detect patterns, मतलब तरीके खोजना,
रीजन डिडक्टिवली का क्या मतलब होता है कि कोई भी नियम अगर बता दिया गया है, नियम बता दिया जाता है डिडक्शन में क्या होता है, और उसके बाद फिर हम कंक्लूजन उस नियम के आधार पर निकालते हैं। तो कोई भी अगर नियम हमको पता है तो किसी प्रॉब्लम या किसी मैथमेटिकल सॉल्यूशन को सॉल्व करने में हमको क्या देखना होगा, तो उसका जो भी स्टेप्स आ रहा है उसका कंक्लूजन जो आएगा वो ऊपर के जो नियम से उससे डिड्यूस होना चाहिए। तो जो हमारा एक्सियम दिया हुआ है, जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ ऊपर दिया हुआ है, जो लॉ बताया हुआ है, जो यूनिवर्सल लॉ बताया है, उसी के आधार पर हमें डिडक्टिवली सॉल्यूशन निकालना है या थिंक लॉजिकली, लॉजिकल वे में थिंकिंग करना है, इलॉजिकल थिंकिंग नहीं करनी है। मतलब सोच समझ कर उसका सही किसी भी बात का जवाब रीजनेबल रीजनिंग के साथ देना है ना। This intelligence is most often associated with scientific and mathematical thinking. ये इस तरह की थिंकिंग किसके पास होती है, तो साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, ताकि वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई मैथ्स को सॉल्व कर पाए। ठीक है, अगला है, ये दूसरा नंबर का था। तीसरा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ संगीत से संबंधित जिसको ज्ञान है, जो समझ पाता है। हम सब लोग संगीत सुनते हैं लेकिन हम लोगों को कभी नहीं पता चलता कहाँ ताल कटा, कहाँ पर बीट छूट गया, कहाँ पर कौन सा कॉर्ड बज रहा है। तो ये सारी चीजें जो टोन, आरोह अवरोह, जितनी भी चीजें होती हैं, ये समझना किसी इसके लिए इन द परफॉर्मेंस में आप देखते हैं कि बहुत लोग गए अपना इंस्ट्रूमेंट लगाए, उसके बाद बोले सी मेजर लगाना, सी माइनर लगाना। तो ये सारी चीजें सबके समझ में नहीं आती है। तो ये जो जिनको समझ में आती है उनको, उनके पास क्या होता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है। वो गाने को कंपोज कर सकते हैं और म्यूजिक को एप्रिशिएट कर सकते हैं। बहुत सारा म्यूजिक जो क्लासिकल होता है, ठुमरी दादरा, सबको पसंद नहीं आता है। तो ये क्यों नहीं आता है, क्योंकि समझ नहीं आता है। जिसको समझ में आता है वो उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। तो जो उसको अप्रिशिएट करते हैं उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है, उस म्यूजिक को समझने की क्षमता होती है। इट एनकम्पासेस द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द एंड कंपोज म्यूजिकल पिचेस, हाई पिच, लो पिच, टोनल वैल्यूज, ये सारी चीज, रिदम, कोई गाना में कितनी मेलोडी है, कोई गाना बहुत शोर लगता है, ये सारी चीजों की समझ जिनको होती है वो उन्हें में हम म्यूजिकली इंटेलिजेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू गार्डनर क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस रन्स इन एंड ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरल पैरेलल टू लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जैसे लैंग्वेज की समझ होती है, भाषा की पकड़ होती है, कविता को समझने का जो इंटेलिजेंस होता है, उसी तरह से म्यूजिक को समझने का इंटेलिजेंस होता है। हिंदी की कविता का भाव सब लोग नहीं समझ पाता, उसी तरह म्यूजिक का भी नहीं समझ पाता है। अगला है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसका क्या मतलब हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि किसी का होल बॉडी या पार्ट ऑफ बॉडी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब बॉडी को कंट्रोल करने का जो इंटेलिजेंस होता है उसको हम बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। ये एबिलिटी क्या होता है कि मेंटल एबिलिटी को यूज करके बॉडी को हम कोऑर्डिनेट करते हैं, बॉडी के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसको मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को मिलाने से इसे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं। एक इसमें पाया जाता है, ये इंटेलिजेंस पाया जाता है बस डांसर में, एथलीट में, इस तरह के लोग जो बॉडी को, जैसे डांसर, एथलीट्स, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं, जेस्चर्स को बता सकते हैं डांस में, अपने आंखों के जेस्चर को, और भाव, जो भी नवरस है, नवरस को अपने बॉडी के मूवमेंट से दिखाना, आंखों के भाव से दिखाना। तो ये सारे इंटेलिजेंस जिसमें पाया जाता है, जिम्नास्ट लोग, ये सारे बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले होते हैं। स्पेशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है पोटेंशियल टू रिकॉग्नाइज एंड यूज द पैटर्न्स ऑफ वाइड स्पेस एंड मोर कॉन्फाइंड एरियाज। आप देखते हैं जब भी घर बनाते हैं तो स्पेस इंजीनियर आता है, जो क्या करता है कि आपका जितना भी जमीन है उसमें स्पेस निकालता है कि किस तरह से घर को बनाया जाए कि ज्यादा स्पेस निकल सके। तो वो उनको दिखता है कि स्पेशियल इंजीनियर जो है वो जगह को
पैटर्न्स ऑफ जो बड़ा स्पेस है या जो छोटा कन्फाइंड एरिया है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, सब ज्यादा यूटिलिटी वाला या ज्यादा यूजफुल बनाने में जो बताते हैं उनको हम, वैसे लोगों को स्पेशल इंटेलिजेंस होता है और ये होते हैं स्पेस इंजीनियर, स्पेस मैनेजमेंट इंजीनियर्स। स्पेस मैनेज करते हैं। जब भी आप घर बनाएंगे ना तो आपको स्पेस मैनेजमेंट इंजीनियर को भी बुलाना पड़ता है ताकि वो आपके स्पेस का, घर का जो भी स्पेस है उसको अच्छे से मैनेज करना बता सके। अगला है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये क्या है कि आप किसी के भी दूसरे व्यक्ति के इंटेंशन को समझना, मोटिवेशन को समझना, उसके डिजायर को समझना। कोई आपसे मिलने आया, कोई बहुत दुख में है, कोई बहुत खुश होके आया, तो आप उसको कैसे अटेंड करेंगे, उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। कोई बच्चा निराश है या कोई बड़ा ही निराश है तो कैसे उसको मोटिवेट करेंगे। ये सारी क्वालिटीज जिसमें पाई जाती है उसे हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये लोगों को क्या कहता है कि अलाउ करता है या कैपेसिटी देता है कि लोग अच्छे से, इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण तरीके से दूसरे के साथ बिहेव कर सकें या काम कर सकें। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के साथ क्या होता है कि आप दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके अच्छे से काम भी कर सकते हैं। ये कौन होता है? इसमें एडुकेटर्स होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के साथ उनको डील करना होता है, हर तरह के स्टूडेंट्स को लेके चलना पड़ता है, तो उनमें ये इंटेलिजेंस पाया जाता है। सेल्स पीपल को में भी, सेल्स पर्सन जो आते हैं आपके घर में अपने प्रोडक्ट के लिए आपको कन्विंस करते हैं और आपको अपनी बातों से समझाने की कोशिश करते हैं, वो हुए रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स भी, जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो धर्म के बारे में बताते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, जो आपसे बहुत सारा पूजा करवा लेते हैं, कहते कि आपको ये है, वो ये ग्रह है, वो ग्रह है, आप ये दान कीजिए, वो करिए। आप उनकी बातों से प्रभावित होकर उनसे वो पूजा करवा लेते हैं, उनको वो दान दे देते हैं। तो ये सारी चीज उनका इंटेलिजेंस है, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है कि वो अपनी बातों से आपको प्रभावित करके अपना फायदा निकाल लेते हैं। और काउंसलर्स जो बच्चों को मदद करते हैं, उनको मानसिक अवसाद से निकालते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये लोगों के पास जो होता है, इनका जो इंटेलिजेंस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और ये अंतर व्यक्ति, मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाता है, एक व्यक्ति का दूसरे के साथ। इंट्रापर्सनल में होता है आंतरिक इंटेलिजेंस। मतलब इंटरपर्सनल में आपका स्वयं के प्रति जो होता है कि कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, आप अपने आप को कितना समझते हैं, किस तरह से समझते हैं, आपकी क्या फीलिंग है, अपनी फीलिंग को आप समझ पाते हैं, अप्रिशिएट कर पाते हैं, या फिर डर पाते, आपको किस चीज का डर लगता है, कौन आपको प्रेरित करता है, क्या चीज से आपको प्रेरणा मिलती है। ये सारी चीजों को जब समझते हैं, आप जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तो अपनी कमियों को देखते हैं या अपनी अच्छाइयों को देखते हैं, तो ये फिर जिसको ये समझ आता है उसको हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और गार्डनर का कहना था कि इसका मॉडल हम लोग खुद हैं, और ऐसा इंफॉर्मेशन तब होगा जबकि हम अपने अंदर झांकेंगे और अपने को रेगुलेट करेंगे, अपनी कमियों को हटाने की कोशिश करेंगे, अपनी अच्छाइयों को उभारने की कोशिश करेंगे। तो इसे हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगला है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये क्या है? ये गार्डनर ने बाद में दिया था इसे 1995 में। तो ये उन्होंने कहा था कि इफ आई वेयर टू रीराइट फ्रेम्स ऑफ माइंड टुडे, अगर हम अपने माइंड को लिखना चाहें फिर से, रीराइट द फ्रेम ऑफ, मेरे माइंड का क्या फ्रेम है, तो आई वुड प्रोबेबली एड एन एट्थ इंटेलिजेंस। तब उन्होंने इसको ऐड किया, और इंटेलिजेंस को ऐड करने के बाद उन्होंने कहा कि द इंटेलिजेंस ऑफ नेचुरलिस्ट, नेचर को समझने वाला। इट सीम्स टू मी दैट इंडिविजुअल हु इज रेडिली एबल टू रिकॉग्नाइज फ्लोरा एंड फौना, जो भी प्रकृति का फ्लोरा एंड फौना है, जीव जंतु है, सबको जो हम समझ सकते हैं, टू मेक अदर कंसिक्वेंशनल डिस्टिंक्शंस इन नेचुरल वर्ल्ड, जो हम नेचर का जो भी है उसको हम अच्छे से समझ पा सकते हैं। हमको लगता है कि हम प्लास्टिक फेंक रहे हैं तो हम नेचर को हार्म कर रहे हैं, हम जंगल काट रहे हैं तो हम नेचर को हार्म करें। ये सारी चीजें जो समझ में आने लगती है तो उसे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। और इस एबिलिटी को अगर हम प्रोडक्टिवली यूज करते हैं, मतलब क्या कि जान रहे हैं और उसके लिए हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो हम इंटेलिजेंस नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अब हम पॉलीथीन यूज नहीं कर रहे हैं, पॉलीथीन को कचरे में नहीं डाल रहे हैं, पेड़ों को कटिंग करने से बचा रहे हैं, पेपर कम यूज कर रहे हैं, और ऐसा मतलब ग्रीन
इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि जंगल कम से कम कटे, ऐसा काम हम कर रहे हैं। घर ऐसे बना रहे हैं ग्रीन, जिसमें विंडो फ्रेम्स, पैनल सारे ये हों, शीशे के हों, लकड़ियों के ना हो। तो ये सारी चीज जब हम समझ रहे हैं तो हमारे इंटेलिजेंस को नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाएगा। ये क्या है, दिस एरिया हैज टू डू नर्चरिंग एंड रिलेटिंग इंफॉर्मेशन टू वंस नेचुरल सराउंडिंग्स। अपने चारों ओर जो नेचर है उसको बचाने के लिए, नेचुरल फॉर्म्स को, एनिमल को, प्लांट को, जो स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है, बहुत सारे जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश करनी है। तो examples include classifying natural forms as animal, plant species, rocks, mountains, सबको बचाने की। This ability was clearly of value in our evolutionary past as hunters, gatherers। पहले क्या होते थे, हंटर्स होते थे जो शिकार करते थे, और गैदरर्स होते थे जो कि फूड इकट्ठा करते थे जंगल में घूमकर, और फार्मर्स खेती करते थे। Continues to be central in such roles as botanist और शेफ। तो जो बॉटनिस्ट हैं, जो प्लांट को अध्ययन करते हैं, उन लोगों के पास ये इंटेलिजेंस होता है। लेकिन एज ए जनरल ह्यूमन बीइंग हम लोगों में भी ये सेंस होना चाहिए और ये इंटेलिजेंस होना चाहिए कि हम नेचर को हार्म नहीं पहुंचाएं। सो दैट्स ऑल अबाउट गार्डनर्स इंटेलिजेंस। थैंक यू।